छठ पूजा महापर्व की शुरुआत हो और मैं आप लोग के साथ इसका व्लॉग ना शेयर करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हे गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं व्लॉग अभी डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि नहीं समय मिल पाता है मुझे उतना, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं उतना आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और करते रहूँगी हमेशा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के दिन का ब्लॉग मैं बता दूँ, ये है खरना का दिन। जिस दिन छठ पूजा होता है उसके एक दिन पहले खरना का दिन पड़ता है, जिसमें लोग निर्जल व्रत रख के दिन भर और शाम को चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद को फिर ग्रहण करके व्रत को तोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे मम्मी वही काम कर रहे थे। आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे मम्मी चूल्हा बनाए थे। खैर कहते हैं कि चूल्हे पर बनाना शुभ माना जाता है, इसलिए मम्मी यहाँ पे प्रसाद जो बना रहे थे वो ईंट का ऐसे चूल्हा बना लिए थे, साथ में उसमें मिट्टी लगा करके और उसे चूल्हा को तैयार कर लिए थे और लकड़ी, आम की लकड़ी पर यहाँ पे मम्मी प्रसाद को बना रहे थे। तो आज के प्रसाद में ये चीज़ बनता है कि इसमें होता है गुड़ का खीर, यानी कि बखीर बोला जाता है, जो कि खीर के समान ही होता है बिल्कुल। और साथ में पूड़ी और इसको बना करके और पहले छठ माता को दिया जाता है, उसके बाद खुद वही प्रसाद को खा करके उपवास को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे गुड़ का खीर बन रहा था, जिसको मम्मी ने पहले अच्छे तरीके से पिघला करके चूल्हे पर और उसका सारा कचरा निकाल लिए थे। साथ में उसके बाद इसमें चावल डाल करके, उसको बहुत इजी रेसिपी है, उसको फिर बना लिया जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे मम्मी फिर देख रहे हैं चूल्हा भी नहीं जल रहा था क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली थी और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मम्मी को सूखी लकड़ियाँ निकाल के दे रही थी। थोड़ा थोड़ा मैं भी बीच बीच में आकर हेल्प कर रही थी क्योंकि किचन में मुझे भी खाना बनाना था। तो मम्मी कह रहे थे कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ जब तक के बखीर, उसके बाद से जब तक तुम किचन का काम देख लो। और फिर मैं यहाँ पे किचन का खाना बन रहा था, साथ में हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे क्योंकि जितने भी लोग आस पड़ोस में छठ कर रहे थे वो सब लोग एक साथ ही चावल का आटा दे दिए थे पीसने के लिए, जिसमें चक्की वाले ने पूरा चावल का आटा एक साथ ही सबका पीस करके मिक्स कर दिया था, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि किसका कौन सा आटा है। तो फिर सब लोग ने फिर नाप करके दो दो तीन तीन हिस्से में ऐसे लगा करके और सब लोग लेकर के गए। तब वही बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही थी। तो यहाँ पे बखीर का गुड़ रेडी हो चुका था और फिर मम्मी यहाँ पे चूल्हा भी अच्छे तरीके से जलने लगा था क्योंकि जब ये लकड़ियाँ गीली थी तो फिर सूखी लकड़ी ला करके हमने चूल्हा जलाया और यहाँ पे फिर मम्मी चावल धो करके खीर में मतलब गुड़ के पानी में डाल देंगे और ये बस इसी तरीके से बन जाता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजिली बन जाता है। और उसके बाद पूड़ी की तैयारी यहाँ पे मम्मी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं चली गई थी किचन में क्योंकि जब भी बखीर बनने में समय लगने वाला था तो मैं सोची कि चलो किचन में जा करके पहले सब्जी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि बॉईल करके बना रही थी। इनका हस्बैंड जी का डिमांड था कि आज पूड़ी बन रहा है, तो जैसे कि पूड़ी वहाँ पे मम्मी घी में बनाएंगे और हम लोग जो पूड़ी बनाएंगे वो तेल में बनाने वाले थे क्योंकि सब लोग घी की पूड़ियाँ नहीं खाना पसंद करते हैं। तो घर में जो पूड़ी मैं बनाने वाली थी वो तेल में बनाने वाली थी, तो इसलिए पति देव का डिमांड था कि गोभी आलू बॉयल करके सब्ज़ी बनाओ। सच में सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है। अगर आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोग से साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे को कमेंट करके कहना पड़ेगा कि आप प्लीज़ आप रेसिपी शेयर करिए और फिर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोग के साथ में जल्दी ही इसकी रेसिपी। और यहाँ पे फिर मैं आलू गोभी को बॉईल करके सब्ज़ी बना रही थी, साथ में मेरी दीदी आई थी, यानी कि मेरी छोटी ननद, तो वो भी मेरे साथ साथ में हेल्प करने लगी थी। और दीदी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे थे और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रहे थे। आप सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी दीदी पूड़ी बना रहे थे। और ये मेरी छोटी ननद थी और बड़ी वाली दीदी नहीं आई थी, वो आने वाली थी कुछ ही दिन में, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। और फिर यहाँ पे बखीर बन करके रेडी हो गया था, आटा गूँथ करके रेडी हो गया था और मम्मी यहाँ पे दूध गर्म कर रहे थे। तो दूध मम्मी इसलिए लेके आए थे कि बखीर में कहते हैं कि दूध डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, तो बस मम्मी सोच रहे थे कि दूध लेके आते हैं, थोड़ा सा चाय भी बना करके पी लेंगे और उसके बाद से बखीर में भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे फिर दूध गर्म होने के बाद से मम्मी यहाँ पे आटा गूँथ करके पूड़ियाँ बनाने की तैयारी चालू कर दिए थे और मेरा भी सब्जी बन करके रेडी हो गया था। तो मैं भी आ गई थी मम्मी के साथ में पूड़ी तलने के लिए, हेल्प करने के लिए। काफ़ी समय हो गया था, इस बार हमको लेट हो चुका था। तो फिर मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ फटाफट से बना रहे थे और मैं यहाँ पे पूड़ी तलने लगी। तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं छोटी सी पूड़ी तल रही हूँ, जो कि कहते हैं कि कभी भी तेल में तलने की जो भी चीज़ें होती है तो पहले छोटा सा तल करके निकाल देना चाहिए चूल्हे महाराज पे, क्योंकि कहते हैं कि चूल्हे भगवान पे, अग्निदेव को ये प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। कोई भी इसकी मान्यता ये होती है कि कहते हैं कि लोग
कोई भी किसी भी तरह से अग्नि से होने वाले हादसाओं का बचाव करने के लिए इस तरह से पहले चूल्हे भगवान को हमें कोई भी प्रसाद को थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए। बस इसीलिए मैं छोटी सी पूड़ी यहाँ पर पे बना करके, और मैं बचपन से करते आ रही हूँ, मैं बचपन से देखते भी आ रही हूँ ये चीज़। मतलब जब से मैं खाना बनाना जानी तब से मेरी मम्मी भी करती थी, और मेरे ससुराल में भी होता है, तो हम लोग ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करते हैं। और फिर यहाँ पे पूड़ियाँ बन करके तैयार हो रही थी, और साथ में मम्मी यहाँ पे बखीर में दूध भी डाल दिए थे, और यहाँ पे बखीर बिल्कुल रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं बस इसी तरह से ये बनता है। और पूड़ी पूरा बन करके भी रेडी हो गया था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे अब कर रहे हैं पूजा की तैयारी, यानी कि छठ माता को प्रसाद डालेंगे, चढ़ाएंगे। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे साथ में चाय रख दिए थे बनने के लिए, और यहाँ पे पूजा की शुरुआत कर दिए थे। और यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल रहे थे पहले, और यहाँ पे कम से कम 5-6 पूड़ियाँ मम्मी ने इस तरह से केले के पत्ते पर निकाले थे। केले का पत्ता हमारे घर के बगल में ही, मतलब हमारी इधर खाली जगह पे है, तो वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, तो बस वहीं से मैंने लेके आई केले का पत्ता। और मम्मी ने फिर केले के पत्ते को अच्छे से धो करके और उसे पूड़ी और बखीर इस तरह से चढ़ा दिए, और साथ में यहाँ पे टीका लगा दिए। सिंदूर का इस छठ पूजा में बहुत महत्व होता है। आप लोग देखे ही होंगे कि किस तरह से नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो बस इसी तरह से मम्मी ने यहाँ पे फिर सिंदूर लगाए, और फिर आरती किए, अगरबत्ती जलाए, और छठ माता को प्रसाद को चढ़ाए। और यहाँ पे मम्मी का पूजा ख़त्म हो गया था। पूजा करने के बाद से फिर मम्मी ने यहाँ पे, मैं भी आ गई थी साथ साथ में देखने के लिए कि मम्मी किस तरह से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले छठ मैंने नहीं देखी हूँ। मैंने सिर्फ सुबह और शाम का जो छठ किया जाता है उतना ही देखी थी, लेकिन मम्मी यहाँ पे पूरा छठ कहते हैं कि करते हैं, जो कि हम लोग बिहार से हैं, तो मम्मी कहते हैं कि हमारे इधर पूरा छठ होता है। और साथ में आरव भी देख रहा था, और वो लेके आया था पटाखा, कह रहा था कि दादी पटाखे जला दो, और मम्मी यहाँ पे पूजा करने में बिजी थे। तो फिर उसको मैंने बोली कि जाओ बेटा बाद में जलाएंगे। और इस तरह से देख सकते हैं मम्मी किस तरह से पूजा किए हैं। पहले पूरा खाना चढ़ाए, प्रसाद को इस तरह से पानी से घेरा लगाए, और उसके बाद से मम्मी यहाँ पे फिर मुझे सिंदूर लगाने के लिए टीका लगाए, सिंदूर लगाए, साथ में मैंने भी मम्मी को लगाई, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि लगाना चाहिए, शुभ होता है। छठ में मतलब सिंदूर का मैंने पहले ही बताई थी कि बहुत महत्व होता है, इसमें सुहागनों के लिए ये चीज़ें होती है। तो देख सकते हैं फिर मैंने मम्मी को भी सिंदूर लगाई और टीका लगाई, और ऐसे हम लोग हमेशा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है छठ करना। और फिर यहाँ पे दीदी भी आ गए थे, साथ में जो बच्चे थे उन सभी लोग भी आ गए थे, टीका सिंदूर लगाए सब लोग ने, बारी बारी से सब लोग ने सिंदूर लगाए, टीका लगाए। देखिए आरव भी आ गया था उसके बाद से टीका लगाने के लिए। उसे टीका लगाने का इतना शौक है कि अगर किसी को भी देखेगा तो कहेगा कि मुझे भी लगाना है, और देख सकते हैं उसके चेहरे पे खुशी। साथ में फिर गुड़िया भी आ गई थी, और यहाँ पे गुड़िया भी छठ का टीका लगा कर खुश हो रही थी। और बच्चे सच में बहुत क्यूट होते हैं। और यहाँ पर टीका भी गलत लग गया था, हिला दी थी, तो मम्मी ने फिर दूसरा टीका लगाया। और यहाँ पर फिर सबको टीका लगाने के बाद से अब मम्मी प्रसाद खाएँगे, क्योंकि कहते हैं कि पहले प्रसाद खा कर ही उपास को तोड़ा जाता है। तो मम्मी यहाँ पे पहले प्रसाद खाएंगे, और उसके बाद जा कर के पानी पियेंगे, फिर बाद में चाय पियेंगे। मतलब चाय पीना मम्मी के लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि चाय नहीं पिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो बस इसलिए वो चाय पीना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। जैसे बहुत लोग को एडिक्शन होता है, बोलते हैं ना चाय सबको बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बस मम्मी का भी लगता है कि चाय फेवरेट है। और यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद खा करके अपना उपवास को तोड़े, साथ में यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे और ये पटाखे वगैरह सब फोड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि छठ है और मेहंदी नहीं लगाए ऐसे तो हो नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि छठ में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लगता है। तो फिर मैंने मम्मी को बोली कि लाइए मैं लगा देती हूँ। और मेरा आज मुँह बिल्कुल उतरा हुआ था, मैं मेहंदी भी नहीं अच्छे से लगा पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी काम है तो जिम्मेदारियाँ हैं तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, त्यौहार रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, बस इसीलिए। और फिर मैंने मम्मी को यहाँ पे मेहंदी लगाई। आप लोग को मेरी मेहंदी कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और फिर मेहंदी लगाने के बाद से, और मुझे बहुत समय हो गया था, करीब मुझे भी लगाना था लेकिन मैं नहीं लगाई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था लगाने का। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग?